इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जब कोई अच्छा व्यक्ति या संवेदनशील व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो उसकी संवेदनाएं प्रतिष्ठा पाने के बाद भी मरती नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पाता है तो सबसे पहले उसकी संवेदनाएं ही मर जाती हैं। वह आम आदमी का दुख दर्द भूल जाता है, उसे आम आदमी की पीड़ा समझ में नहीं आती। जब तक वह व्यक्ति पद पर बैठा रहता है तो उसे लगता है कि किसी की मदद करने से क्या फ़ायदा, किसी का भला करने से क्या होगा। लेकिन सतना शहर के जब से महापौर पद पर योगेश ताम्रकार बैठे हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि आम आदमी का दुख दर्द तत्काल प्रभाव से निपट जाए। इसी कड़ी में योगेश ताम्रकार ने अपने संस्कार की वानगी देते हुए एक ऐसी बालिका के परिवार को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा दिया जो बालिका दुर्घटना के बाद से बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, जिसका नाम है अनुष्का। गरीबी की मार से झुलस रहे इस परिवार की वेदना यह थी कि अनुष्का के पिता जब घर परिवार का बोझ नहीं उठा पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रमोद कुमार गुप्ता के आत्महत्या की खबर जैसे ही विशाल खबर ने चलाई, वैसे ही शहर के संवेदनशील लोगों ने बढ़ चढ़कर अनुष्का के परिजनों की मदद की और मदद का सिलसिला थमा नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। गरीब से गरीब इंसान की अंतिम इच्छा होती है कि उसके सर पर छत हो, वह खुले आसमान में न सोए। विपत्तियों का पहाड़ जब अनुष्का के ऊपर टूटा तो शहर के अन्य लोगों के साथ साथ 4 कदम शहर के महापौर ने भी चलकर दिखा दिया और आज अनुष्का को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक ऐसा तोहफा दे दिया, एक ऐसी सौगात दे दी जिसे शायद अनुष्का ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी। और वह सौगात थी प्रधानमंत्री आवास के तहत एक मकान जिसमें अब इत्मीनान के साथ अनुष्का और अनुष्का के परिजन रह सकेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास हम उन गरीबों को देते हैं जिनके पास खुद का मकान बनाने के पैसे नहीं होते, लेकिन ये जो प्रकरण है ये अपने आप में मानवीयता के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इनके पिताजी ने किसी कठिन परिस्थिति में एक बहुत गलत निर्णय लिया और उन्होंने रेलवे ट्रैक में जाके अपने आप को समाप्त किया, जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण था। हम लोग इस परिवार में आए और ध्यान में आया कि इनको एक अगर प्रधानमंत्री आवास हम देते हैं तो निश्चित रूप से जो 5 साल से बेटी बिस्तर में पड़ी हुई है उसको और उसके परिवार को हम राहत दे सकेंगे। उसी कड़ी में नियमों का पालन करते हुए उसकी जो राशि है, निर्धारित राशि, वो जमा होने के बाद हमने बिना विलंब किए, क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन सभी ने मिलकर, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम की टीम, हम सब ने मिलकर प्रयास किया और हमने उसको आज नीचे की मंजिल में, क्योंकि वो बिस्तर में है, ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, इसलिए नीचे का एक मकान प्रधानमंत्री आवास हमने आज उसको अलॉटमेंट लेटर सौंप दिया है। मुझे लगता है कि खुशी का जहाँ तक विषय है, वो बेटी अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही, इतना खुश है। देखिए, मैं इतने कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज ने, अब उसमें मैं एक एक का नाम लूँ, ये गहोई समाज को बिटिया बिलोंग करती है। गहोई समाज के पूरे लोगों ने मुझसे कई बार कहा, आप जिस दिन मकान देंगे उसके बाद उस मकान को सजाने की जवाबदारी, उसको संवारने की जवाबदारी, उस बिटिया को आगे पढ़ाने की जवाबदारी, पूरी जवाबदारी समाज ले रहा है। और हर तरह से इतनी आर्थिक सुविधा भी सब लोग दे रहे हैं कि उसके एफडी करा के और उसके ब्याज से ही ईश्वर चाहेगा उनका परिवार भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी कमाने वाला कोई सीधा कोई व्यक्ति है नहीं। तो मुझे लगता है पूरा समाज सहयोग कर रहा है और सभी इंसानियत के नाते उसके साथ, उसके परिवार के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।